हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं किसान ई मार्ट के बारे में, जो कि न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है दोस्तों। जो कि यहाँ पे दिनेश त्यागी सर ने लाइव खुद बताया है किस प्रकार से यहाँ पे आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है और वेले को कितना इसमें कमीशन मिलेगा, वेले को कितना लाभ मिलेगा। इसी के बारे में फुल जानकारी आप यहाँ दिनेश त्यागी सर से लाइव आप सुन पाएंगे और जान पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे किसान ई मार्ट में जो है किसानों का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसान यहाँ अपनी फसल को कैसे किस प्रकार से यहाँ से वो बेच पाएंगे, ये सारी जानकारी आप लाइव सुन सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। आप जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, टेक्नोविप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, हमारा सभी आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, जो कि यहाँ पे सीएससी रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड नई नई सर्विस जानकारी का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। वीडियो अगर आपको भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर हम विश्व भर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारत नंबर 2 पर आता है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ है हमारे किसानों की वजह से। सीएससी निरंतर ही हमारे किसानों के लिए अनेक सर्विसेज लाकर उनकी जिंदगी को आसान बनाता है, उनके काम को आसान बनाता है। और आज हम सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट जुड़े हैं उनका इंट्रोडक्शन आप सभी से करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं सीएससी एसपीटी के एमडी डॉक्टर दिनेश त्यागी सर। वेलकम टू द सेशन। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं प्रबल प्रताप सिंह, जो कि जीएम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सीएससी से। सर वेलकम टू द सेशन। नमस्कार। उसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुलित राय सर, जो कि स्टेट हेड हैं उत्तर प्रदेश से। सर वेलकम टू द सेशन। सर अनम्यूट कर सभी वीआईपी भाइयों को नमस्कार जी। उसी के साथ हमारे साथ थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू त्यागी सर, एंड आई वेलकम एवरीवन। तो सबसे पहले सभी वीएलई भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने काफी टाइम से देख रहे होंगे हम सीएससी किसान ई मार्ट के थ्रू अपने बहुत सारे फार्मर्स के प्रोड्यूस ऑलरेडी हम सेल कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे वीएलई को प्रॉब्लम होती थी कि एक्चुअली फार्मर रजिस्ट्रेशन में इश्यूज आते थे, तो उससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट पोर्टल रेडी किया है जिसपे हमारे वीएलई भाई लोग एक किसान पर क्या स्टॉक अवेलेबल है और वो उस स्टॉक को इस अपने पोर्टल पे किस तरीके से वो रजिस्टर कर सकते हैं, इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये पोर्टल हमने आज ही, ये फार्मर रजिस्ट्रेशन पोर्टल हमने आज ही लॉन्च किया है और इसमें हम और भी कुछ अमेंडमेंट करेंगे टाइम टू टाइम फीडबैक आने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में किसानों से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं। ठीक है, और जो हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है, हम किसान को बेहतर तरीके से कैसे ज्यादा से ज्यादा उसकी उपज का फायदा दिला सके, जिससे कि जो कोई मीडिएटर को जो पैसा जाता है वो हम कम कर सके और किसानों को एक अच्छा रेट हम दिला सके। आपने कुछ टाइम पहले कई सारी स्टोरी सुनी होंगी, जैसे बिहार से कई सारी स्टोरीज थी कि 1 रुपए किलो वाला गोभी सीएससी के थ्रू जो है 10 रुपए किलो सेल हुआ। इसी तरीके से यूपी में भी कई बार आपने सुना होगा 1 रुपए किलो वाला गोभी जो है आपका वो भी 10 रुपए किलो सेल कराया था। इसी तरीके से हमने बहुत सारे प्रोड्यूस जो है हमने लंदन हमने एक तरीके से एक्सपोर्ट किए। मतलब ये हमारा कोरोना टाइम का टोटल अचीवमेंट था जो किया, और आगे हम इसमें निरंतर प्रयासरत हैं, जो कि आप लोगों की मदद से हम ये करेंगे और हमें पूरा भरोसा भी है कि आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को इस पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन बेसिकली कैसे करना है। तो ये किसान ई मार्ट नाम से प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर भी मिलेगा। किसान ई मार्ट नाम से जब आप सर्च करेंगे आपको अपनी लॉगिन जो भी सीएससी आईडी है उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जनरली जैसे आप हर सर्विस में अपनी आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अभी जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिखेगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें हमने 2 चीजें दी है अभी स्टार्टिंग में। इसमें एक है फार्मर रजिस्ट्रेशन और सेकंड है जो भी फार्मर के पास स्टॉक अवेलेबल है वो स्टॉक आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐड करना है। ठीक है,
बेसिकली स्टॉक हम यहाँ पे इसलिए ऐड करा रहे हैं क्योंकि हम बायर्स को बता सकें कि क्या चीज अवेलेबल है। कभी कभी क्या होता है कि अगर वो हमें प्री इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती है तो हम वहां पे बायर को पहले से ही लिंकअप कर सकते हैं, लाइन अप कर सकते हैं। कभी कभी होता है क्या है कि फार्मर के पास जो प्रोड्यूस जिस समय रेडी होता है, अगर उस समय आप बताएंगे, ठीक है, तो एकदम बायर प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी बीएलई भाई लोग इसमें अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा प्री प्लानिंग के हिसाब से चले तो काफी सक्सेसफुल रहेंगे। तो यहाँ पे एड फार्मर का जो एक ऑप्शन हमने दिया है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे बीएलई जो भी फार्मर होगा उस फार्मर का आधार नंबर डालेंगे। जैसे कि मैं आपको एक अभी एज अ डेमो दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक बीएलई का आधार नंबर से यहाँ पर एंटर किया। जब मैंने एंटर किया तो जो भी उसकी जो प्री इंफॉर्मेशन थी जो ऑलरेडी हमारे पास फिल हो गया है, उसका क्या नाम है और इसका बैंक डिटेल भी यहाँ पे फिल हो गया है। बैंक डिटेल इसलिए यहाँ पे फिल हो गया नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसका क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि बैंक डिटेल क्यों आ रही है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। जो भी पैसा होगा फार्मर के अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी मीडिएटर या किसी मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू आएगा। तो बेसिकली जब भी कोई स्टॉक सेल होगा इस पोर्टल के थ्रू तो फार्मर को पैसा उसके बैंक अकाउंट में विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसा उस किसान को 1 महीने बाद मिल रहा है या 15 दिन बाद मिल रहा है या 30 दिन बाद मिल रहा है। जैसे ही उसका स्टॉक उठेगा उसके मतलब इमीडिएट 24 आवर्स के अंदर फार्मर्स के अकाउंट में पैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे फार्मर आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड आएगी। ठीक है, फार्मर का नाम आएगा, फार्मर का मोबाइल नंबर है ऑलरेडी, बैंक अकाउंट डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर फार्मर यहाँ पे बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहता तो वो चेंज कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैं अभी टेक्स्ट के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ मैं ऐसा ही टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे फार्मर को लैंड एरिया डालना पड़ेगा उसके पास। जैसे स्टेट में यहाँ पे जैसे तेलंगाना चूज के वो कह रहा है, हो सकता है आप जिस भी स्टेट का फार्मर होगा उसका यहाँ पे स्टेट डालेंगे, उसका विलेज डालेंगे। लैंड एरिया का मतलब है उसका कितने एकड़ उसके पास जमीन है। ठीक है, कहीं पे ये चीज बीघा में भी चलती है, कहीं पे विश्व में भी चलती है। ठीक है, आपके यहाँ जो भी चीज हो आप वहां पे डाल सकते हो। अगर एकड़ में तो एकड़ में डालना, अगर हेक्टेयर में तो हेक्टेयर में डालना, अगर लोकल भी जो भी आपकी मेजरमेंट की यूनिट हो आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, खसरा नंबर हमने यहाँ पे ऑप्शनल दिया है, अगर आपके पास मौजूद है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जब ये प्लॉट नंबर भी है, जैसे बहुत सारे फार्मर्स के प्लॉट नंबर भी होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है बेसिकली, ये यहाँ पे इसलिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे फार्मर को अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा और वो पैन कार्ड अपलोड करने के लिए हमने इसलिए बोला है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो बेसिकली ऑनलाइन जो पैसा हम ट्रांसफर करेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो हर किसान का पैन कार्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पे फार्मर का पैन कार्ड अपलोड करेंगे। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करें तो उस पैन कार्ड की जो फोटो है वो क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग अभी सिस्टम चल रहा है जो किसानी मार्ट का, उसमें बहुत सारे पैन कार्ड अपलोड करते हैं लेकिन वो ब्लर होता है, मींस वहां पे रीड भी नहीं कर पाते उस पैन नंबर ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, वो फोटो खींचते हैं तो वो फोटो थोड़ा सही क्लियर होना चाहिए जो भी चीज आप यहाँ पे अपलोड करो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। एक यहाँ पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो सेकंड नंबर दे रखा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, ये हम एज एड्रेस प्रूफ के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे आप वोटर आईडी ले सकते हैं, पासपोर्ट यहाँ पे डाल दिया, लेकिन जो बहुत अच्छे किसान हैं उनके पास पासपोर्ट होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप बैंक की पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारी चीज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मैंडेटरी है डालना, तो मैं ये भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे बैंक की जो यहाँ पे एक चीज बोली गई, जब आप अपना बैंक अकाउंट चेंज करते हो या आपका जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसकी यहाँ पे कैंसिल चेक की एक स्कैन कॉपी या ये यहाँ पे फोटो अपलोड करना है आपको। ठीक है,
बहुत सारे लोगों का, किसानों का क्या होता है, किसान के पास जो है कैंसिल चेक, बेसिकली चेकबुक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कैंसिल चेक अपलोड करें। आप यहाँ पर पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है, जिसमें फार्मर जो भी कस्टमर होता है या जो भी पर्सन होता है, उसका नाम होता है, बैंक की डिटेल होती है, अकाउंट नंबर होता है, एफएससी कोड होता है, वो सारी डिटेल का जो फर्स्ट पेज है उसकी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। बस ध्यान रहे कि वो क्लियर होनी चाहिए, इमेज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक डमी में पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। जब ये सारी चीज आप अपलोड कर देंगे तो सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये आपका फार्मर रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो भी बीएलई जिस भी फार्मर को रजिस्टर करेगा। तो ये सारी डिटेल रहेंगी। आप बीएलई इस फार्मर के बिहाफ पे, ये फार्मर जो भी अपना स्टॉक सेल करना चाह रहे हैं उनका वो स्टॉक यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। स्टॉक ऐड करने के लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऐड फार्मर रजिस्ट्रेशन के नीचे ऐड फार्मर स्टॉक का हमने ऑप्शन दिया है। यहाँ पे फार्मर अपना बीएलई फार्मर के बिहाफ पे स्टॉक ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टॉक ऐड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भी बीएलई जिस भी फार्मर की डिटेल ऐड करेगा वही सेम डिटेल बीएलई को यहाँ पे ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगी। जैसे कि यहाँ पे फार्मर का नाम आ रहा है, अभी प्री फिल्ड आ रहा है, ये मुद्रार्थी करके हैं, तेलंगाना के, इनका नाम है, ठीक है, फार्मर का, जो कि मैंने आपको एक एज अ डेमो दिखाया। अभी इसमें एक क्या फार्मर चीज सेल करना चाह रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे क्रॉप के नाम आएंगे, ठीक है, वो क्रॉप नाम यहाँ पे ऐड करने होंगे। जैसे मेल की अगर कोई फार्मर सेल करना चाह रहा है, ठीक है, वो करना होगा। कितनी बेसिकली उसका, अब थर्ड नंबर देख रहे होंगे कि क्वालिटी सर्टिफिकेट क्या है। तो बेसिकली क्वालिटी सर्टिफिकेट वाली भी यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि किसान के लिए उसके जो भी प्रोड्यूस है वो सारे एक कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिस प्रोड्यूस की जो भी क्वालिटी होती है, बेसिकली क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी भी हैं और गवर्नमेंट एजेंसी भी है, ठीक है, जो कि इनको क्वालिटी को सर्टिफाई करती हैं। अगर गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो हर किसान अपनी क्वालिटी का सर्टिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के थ्रू अपने डिस्ट्रिक्ट से करा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्वालिटी सर्टिफिकेट जो है, जो भी प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होते हैं वहां पर ज्यादा जरूरत होती है, या कोई जो एमएनसी कंपनी है वो अपने इंटरनल यूज के लिए प्रोड्यूस लेती है, तो वो लोग क्वालिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा, ठीक है। तो आप एक तरीके से अपने हिसाब से देख के कि उसका प्रोड्यूस किस क्वालिटी में आ रहा है, अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, पैरामीटर्स भी बताएंगे किस तरीके से आपको वो चेक करना है, ठीक है। नंबर ऑफ बैग्स कितने, ठीक है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ बैग्स 100 बैग्स हैं आज की डेट में उसके पास, ठीक है, और उनका 100 बैग में मतलब 50-50 केजी के बैग है, ठीक है। ये आप चूज कर लेंगे पेरिसेबल आइटम है या नॉन पेरिसेबल आइटम है। तो पेरिसेबल आइटम वो होते हैं जो ज्यादा ड्यूरेशन तक नहीं चल सकते, जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि मेज जो है आपका नॉन पेरिसेबल में आता है, ग्रेन की जितनी भी क्रॉप्स हैं नॉन पेरिसेबल आइटम्स में आती हैं, वो वेजिटेबल की जितनी भी क्रॉप्स हैं वो पेरिसेबल आइटम्स में आती हैं, ठीक है। ये पेरिसेबल में आपका नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से वैरायटी, जो भी उसकी वैरायटी हो, ठीक है, अगर पता हो तो ठीक है, और नहीं पता हो तो आप किसान से पूछे, वो आपको बताएगा, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्ड है या नहीं, तो यहाँ पे आप नो लिख देंगे। अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, अगर आप वो डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम वो इंफॉर्मेशन बायर को प्रोवाइड कर सकें। इसी तरीके से जब ये सारी आपको जानकारी यहाँ पे फिल कर देंगे, फिल करने के बाद आपको एक चीज और रह गया यहाँ पे, इमेज ऐड करनी होगी, प्रोडक्ट की जो भी इमेज होगी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक ही इमेज ऐड करने का ऑप्शन दिया, आगे चल के हम ये 2 या 3 इमेज करने वाले हैं, क्योंकि एक इमेज से उस प्रोडक्ट की जो भी प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोड्यूस है उसकी इमेज ऐसी लेनी है जिससे कि कोई भी बायर उसको इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सके इसकी क्वालिटी क्या है। एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत सारे बीएलई क्या होते हैं, जैसे मैं अगर आज की डेट में टोमेटो की बात करूं तो वो जो भी टोमेटो का फील्ड होगा या जो भी जहाँ पे भी किसान के खेत में होंगे वहां से अच्छे टमाटर तोड़ के लाएंगे, ठीक है, और वो उनकी यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो उसमें छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, ठीक है, खराब भी आते हैं, है ना।
लेकिन बायर को जो हम चीज दिखा रहे हैं, है ना, जो अच्छी चीज दिखा रहे हैं तो वो अच्छी ही चीज के पैसे लगाता है। तो बेसिकली आप लोगों को ये भी चीज ध्यान रखनी है, जैसी चीज है वैसी यहाँ पे अपलोड करनी है। ऐसा नहीं करना है कि गलत कोई फोटो अपलोड करे फिर बाद में बेसिकली वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको पता है, बहुत सारे नए लोग हैं जो इसमें जुड़ेंगे, ठीक है, और किसानों को फायदा कराएंगे। तो ये चीज थोड़े प्रिकॉशंस हैं जो हमको लेके चलने हैं। ठीक है, हम ऐड स्टॉक कर देंगे। अब जैसे हम ऐड स्टॉक करेंगे तो फार्मर का स्टॉक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये इंफॉर्मेशन बायर्स के पास हम एक तरीके से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बीएलई के लिए हम एक और ऑप्शन दे रहे हैं, वो है यहाँ पे फार्मर लिस्ट है। ठीक है, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं उन्होंने कितने फार्मर ऐड किए और वो अपना हर फार्मर के अगेंस्ट एक, जैसे मैंने क्रॉप का ऐड करने का दिखाया, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉप्स को भी ऐड कर सकते हैं उनके पास जो भी क्रॉप अवेलेबल है। आगे आने वाले टाइम में हम यहाँ पे एक और चीज देने वाले हैं, वो है जैसे आज मान लीजिए जैन का मंथ चल रहा है, किसी फार्मर के पास जो क्रॉप है वो हो सकता है फेब मंथ में हार्वेस्ट होनी हो या हो सकता है मार्च में होनी हो, तो वो अपनी पहले से यहाँ पर रजिस्टर करा के रख सकते हैं, जिससे कि हम बायर्स को टाइमली उनके लिए लाइन अप कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। पोर्टल से रिलेटेड यही सब कुछ था और आशा है आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। थैंक यू। ओवर टू दीक्षा। कलीग अतुलित, प्रबल और आशीष और राजकिशोर जिन्होंने ये सफल बनाने में मदद की है और आगे भी करेंगे, उनका भी स्वागत है। सब कुछ बताया गया, हमने किसान ई मार्ट पहले शुरू किया था और कुछ एग्जांपल्स भी शेयर किए गए। हमने कुछ कोशिश की थी, वो हमारा एफर्ट था उस डायरेक्शन में कि हम कितने कामयाब हो सकते हैं, सीएससी किसानों की कितनी मदद कर सकता है, सब लोग देखना चाहते थे। तो जितने भी सीएससीओ ने हमारी जितनी भी अभी तक बिक्री हुई है सब सीएससी के माध्यम से, शायद ये सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर ये रियलाइज कर गए हैं कि अगर किसान की मदद करनी है, अगर किसान की फसल को बेचने के लिए मदद करनी है तो वो सीएससी के बिना शायद मुश्किल होगा। अगर प्लेटफॉर्म है तब भी सीएससी की जरूरत है, क्योंकि वो जो असिस्टेड फॉर्मेट ऑफ डिलीवरी है वो सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से होता है। हम वो नेगोशिएट करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के साथ नेगोशिएट करते हैं जो कि वास्तव में सिंसियरिटी है, पैशन है, कमिटमेंट है और बदमाशी और नहीं करेगा। तो इसमें दो तीन चीजें जो खूबियां हैं, एक तो हम लोगों ने कहा है कि सिर्फ सीधा डायरेक्टली फार्मर से खरीदा जाएगा। तो कुछ हमारे लिए शायद ये सोचे कि कुछ फार्मर का खरीद के फिर बिक्री करें, ये संभव नहीं है। इसलिए लैंड डिटेल्स लेते हैं कि उसके पास लैंड है या नहीं है। वो इसलिए लिया जाता है कि फसल सिर्फ किसान की खरीदी जाएगी, किसी भी बीच वाले की नहीं खरीदी जाएगी। एक दो जगह हमारे बीएलई ने कोशिश की, महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ किसानों से सारे इकट्ठा करके खरीद बेचने की कोशिश की, उन्होंने नहीं खरीदा। तो फसल सिर्फ किसान की डायरेक्टली खरीदी जाएगी, बीएलई सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, लेकिन बीएलई इंटरमीडिएट का काम नहीं कर सकता, बीएलई वो काम नहीं करेगा। बीएलई को हर काम के लिए इंसेंटिव मिलता है and that's what it is meant for, इसलिए वो बेसिक डेटा हम कैप्चर करते हैं। दूसरी जो इस मुहिम की खासियत है वो ये है कि किसान को बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार है कि उसके खेत से फसल उठाई जाती है, वहीं से जाकर के उसको ट्रक अरेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको सोर्टिंग की जरूरत नहीं है, उसको पैकेजिंग की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है किसान के लिए, बेचारा ट्रक लाता है, लेके जाता है और कटवाता है। और कई जगह तो हम लोग फसल को प्लकिंग भी जो ट्रेडर है वो खुद करता है, तो प्लकिंग की जरूरत नहीं है। आप प्लकिंग की जरूरत नहीं, पैकेजिंग की जरूरत नहीं, सोर्टिंग की जरूरत नहीं और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं। और ये सारी कॉस्ट जो ट्रेडर है वो प्रोवाइड करता है, किसान को इसकी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। ये शायद कहीं नहीं होगा, किसी एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में ये वाली सुविधा नहीं है, सिर्फ सीएससी किसान ई मार्ट में सुविधा है। और इसलिए कि हमने सोचा था कि हमारा सीएससी क्योंकि गांव में रहता है, किसानों के साथ काम करता है, तो किसानों के साथ वो काम करे ताकि किसान उसको अप्रिशिएट करे, कुछ ऐसा ना करे कि बाद में वो तकलीफ हो, उसको गाली दे, ऐसा काम ना करे। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है, आप लोगों ने किसानों के लिए काम किया है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में ही 8 करोड़ किसान है, सारे 8 करोड़ को अगर हम रजिस्टर कर दें तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे, जैसे आशीष ने बोला, आशीष का चावल दूसरे देशों में बेच देंगे। हरियाणा में राइस बहुत अच्छा होता है and the rice can be exported why only not India, and we can give price to them. So there are huge opportunities, potatoes from UP, maize,
जो भी किसान लगाएगा, जो भी किसान उगाएगा और जो किसान उगाने की क्षमता रखता है, इसमें जब लोगों का सामान बिकने लगेगा तो उनको लगाने की जरूरत भी हो जाएगी। कई बार किसान सिर्फ एक ही फसल करता है, दूसरी फसल नहीं होता, उसको लगता है बिक्री नहीं होगी, बट उसको अगर ये लगेगा कि नहीं मैं दूसरी भी लगाऊं, फिर वो 3 फसलें मिलेगा एक ही लैंड के प्लॉट से। ही कैन एक्चुअली 3 टाइम्स द क्रॉप्स because he will realize कि शॉर्ट टर्म क्रॉप्स को भी वो बेच पाएगा, नुकसान नहीं होगा। जैसे गोभी का उन्होंने बताया, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे किसान अपनी लैंड का ऑप्टिमम यूज नहीं करते क्योंकि उनको खतरा रहता है कि लागत ही शायद न निकले, इसलिए वो नहीं करते। तो किसान ई मार्ट विल हेल्प फार्मर्स कि उनके लैंड का ऑप्टिमम यूज होगा, उनको पैसे मिलेंगे और उनको जो सेल की जो प्रोसेस परेशानी होती है उस परेशानी से दूर किया जाएगा। बाकी सेवाएं तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, जैसे कि हमारे इफ्को के साथ फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, और अभी हम लोग 6000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने, वन इन एवरी ब्लॉक 6000 होता है। एंड दीस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो किसानों की होगी, हमारे सीएससी के मार्फत होगी, तो विल बी यूनिक और इतनी अच्छी होगी कि उसमें सब कुछ होगा। उसमें हमारी उम्मीद तो है, हमारी आशा है कि हम वहाँ पर एक छोटा गोडाउन भी बनवाएं, एक छोटा कोल्ड स्टोरेज भी बनाएं, एक लैब टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग लैब क्रिएट करें और कम्युनिटी एक्सचेंज, मार्केट का जो एक्सचेंज है उससे लिंक कर दे ताकि प्रोड्यूस को बाद में सेल भी किया जा सके। मैंने अपनी कोट लगाई और मैंने पहले से उसकी बुकिंग कर दी और कम्युनिटी एक्सचेंज में प्राइस बुक करके कर दी। So we can actually create a wealth for farmers in that fashion by doing FPOs. FPOs is in any case for them, we try and help them. बाद में जो भी ये प्रोड्यूस देगा, जो भी डिटेल शेयर करेगा, उससे आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे हम दिला देंगे, but that is only when the produce is sold. अगर प्रोड्यूस नहीं सेल होगी तो अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया और प्रोड्यूस नहीं हुई तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने 1000 फार्मर को रजिस्टर किया और सब 1000 का प्रोड्यूस बिक्री हुआ तो हम 1000 के रजिस्ट्रेशन के पैसे भी आपको सीएससी को दिला देंगे। That from we will get from that service provider that money and transfer. तो आपकी मदद करेंगे। In any case, every sale which take place on the platform, the CSC का एक मार्जिन है, CSC को कुछ पैसा मिलेगा, CSC VLE को कुछ पैसा मिलेगा, वो पैसा हम आपको देंगे। आप देश की सेवा करेंगे, अपनी इनकम बढ़ाएंगे, 2-4 बच्चों को नौकरी देंगे and do a fantastic job for empowering farmers and community. रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करें, जैसे हमारे मंत्री जी कहते हैं ना, CSC का नाम ही चेंज है, बदलाव वाले, ये तो बदलाव वाले। आप वो बदलाव लाके दिखा सकते हैं। अगर हम ये 70% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है उसकी मदद कर सकें और उनकी इनकम को बढ़ा सकें और कुछ लोगों को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा सके, एंड वी कैन ट्राई एंड हैव न्यू प्रोड्यूस बीइंग डन इन रूरल इंडिया डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रिक्वायरमेंट। एक बार जब बिक्री होगा तो लोग उसी तरह का फसल लगाएंगे जिसकी बिक्री होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे लाइव सुना जिस प्रकार से यहाँ पे फार्मर का रजिस्ट्रेशन होना है। दोस्तों ये वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से लिंक को ओपन करके इस प्रकार से आप फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये था जानकारी दोस्तों वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव लेके आएंगे जिसमें फार्मर को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।